हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सीए श्रीकांत करवा। आप लोगों की सीए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन बहुत नजदीक आ चुकी है और पहला ही पेपर आपको भी पता है, दैट इज ऑफ अकाउंट। काफी सारे कंफ्यूजन हो रहे होंगे आपके माइंड में कि सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, कैसे रिवीजन फटाफट हम लोग करें। सारा तो होना पॉसिबल नहीं है बिकॉज दैट इज वेरी वास्ट सिलेबस। इतना सब कुछ तो आप रिवाइज नहीं कर पाओगे, बट इस वीडियो में हम लोग ऑनेस्ट ट्राई करेंगे कि आपका कम टाइम स्पेन में कैसे ज्यादा से ज्यादा रिवीजन हो पाएगा और आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स सिक्योर कर पाओगे। गाइस, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है दैट इज ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये टोटल 20 मार्क्स का होता है और एक आधा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्वेश्चन नंबर 6 में भी दिख जाता है। तो ऐसा मान के चलो 20 से 25 मार्क आपकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में है। अब वैसे भी ग्रुप वन में बहुत कम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, बट मुझे लगता है आपको जो फोकस करना चाहिए वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ ऐसे है: AS2 दैट इज इन्वेंट्री, AS10 पीपी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, AS11 फॉरेन एक्सचेंज वाला, AS12 हो गया गवर्नमेंट ग्रांट, AS13 इन्वेस्टमेंट एंड AS16 बोरोइंग कॉस्ट। ये तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको किसी भी हाल में नहीं छोड़ने। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। बात करते हैं चैप्टर्स की। गाइस, यहाँ पे मैंने पूरे सिलेबस में जितने चैप्टर्स है उनको कुछ कलर्स में डिवाइड कर दिया है। आप ऐसा समझ के चलिए, जो रेड मार्क मैंने किया हुआ है दे आर वेरी डेंजरस टॉपिक। मीन्स एग्जाम में दिखेंगे, बोले तो दिखेंगे। तो ये अगर आप चैप्टर छोड़ के जा रहे हो तो ऐसा समझ के चलो खतरे से खाली नहीं रहेगा। ओके, तो उसमें सबसे पहला नंबर लगता है प्रॉफिट और लॉस प्री और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। पास्ट के ट्रेंड में देखा गया है कि ये चैप्टर आता बोले तो आता ही है, 5 to 10 मार्क्स के करीब करीब। तो इसे छोड़ना नहीं है। पहली बात, सिंपल टॉपिक है तो आप इसको प्रॉपरली कवर कर सकते हो और कम टाइम में कवर कर सकते हो। दूसरा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स। इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी पास्ट में दिखा है डेफिनेटली फॉर 10 मार्क्स। एक भी अटेम्प्ट ऐसे नहीं है जहां पे ये छूटा है, तो आप इसको प्रॉपरली कवर कर लेना। इंश्योरेंस क्लेम से भी पक्का एक क्वेश्चन आता है। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। प्रेफरेंस शेयर से 10 मार्क, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर से 5 मार्क। ये क्वेश्चन पक्के आते ही है। ओके, फिर अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से 10 मार्क का डेफिनेटली आता है। एंड देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, जहां पे 5 से लेके 15 मार्क तक आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। गाइस, ये जो 7 टॉपिक है ये तो आपको किसी हाल में नहीं छोड़ना है। आई नो वेरी वेल दैट कि आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर ही नहीं पाओगे बिकॉज अभी टाइम स्पैन बहुत कम है, इतना आप रिवीजन नहीं कर पाओगे। बट एटलीस्ट जब रिवीजन को बैठोगे तो ये 7 टॉपिक रिवाइज करे बगैर मत उठना। हो सकता है किसी को ये टॉपिक सिंपल लगे तो वो लोग इस टॉपिक को छोड़ सकते हैं। ओके, लेकिन ये आपको करना ही पड़ेगा। उसके बाद अब ये जो येलो मार्क मैंने किया हुआ है, तो ये सारे ऐसे टॉपिक है जो कभी आते कभी नहीं आते, बट इतनी बात पक्की है इनका बहुत ज्यादा वेटेज भी नहीं होता। जैसे अकाउंटिंग फॉर बोनस और राइट इशू, आप ऐसा मान के चलिए ये बहुत सिंपल टॉपिक है, इसके लिए भी मैंने उसको येलो मार्क किया। बट इतना कंपल्शन है कि 5 से लेकर 10 मार्क तक ये पर्टिकुलर टॉपिक आता ही है। कभी बोनस आया तो राइट नहीं आएगा, राइट आया तो बोनस नहीं आएगा। ऐसा ट्रेंड पास में चल रहा है। तो आप, क्योंकि ये सिंपल है तो इसको आप लोग बस एंट्रीज वगैरह देख लो, दैट विल बी इनफ फॉर इट। ओके, और राइट शेयर में बस एक वो फॉर्मूला देख लेना, काम हो जाएगा। हायर परचेस, हायर परचेस कभी आता है कभी नहीं आता है। अभी लास्ट के अटेम्प्ट में आके जा चुका है, तो लीस्ट प्रोबेबिलिटी है कि वापस पूछा जाएगा। बट स्टिल आपको अगर टाइम बचे तो आप लोगों ने करना। मैं ये नहीं बोलता कि आपको ये टॉपिक्स नहीं करने जो लाल मार्क नहीं है, मैं सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप अगर इस सीक्वेंस से जाओगे जो मैंने बताया है, तो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑलरेडी कवर्ड हो जाएंगे और जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कभी आते कभी नहीं आते, धोखाधड़ी करते, वो पीछे रह जाएंगे। तो आपको किसी भी हाल में ये 60 टॉपिक तो करने ही है। और फिर टाइम बचे तो डेफिनेटली आपको सारे टॉपिक करने पड़ेंगे, जिसमें बोनस आ गया, हायर परचेस आ गया, कैश फ्लो आ गया, डिपार्टमेंटल अकाउंट हो गया। ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हमेशा ही आएंगे, ऐसा नहीं देखा गया है कभी आते कभी नहीं आते। ओके, तो रिगार्ड आप एक बार आपके पास्ट पेपर्स को देख लेना और उसके अकॉर्डिंग जजमेंट लगा सकते हो कि किस टॉपिक पे आपको और भी फोकस करना है। इफ यू आर गेटिंग द टाइम, स्पेयर टाइम मिला तो आप काम कर सकते हो। फिर अब बात करते हैं अकाउंटिंग फॉर ब्रांचेस एंड थेरी चैप्टर ऑफ 1 और 2। आप बोलेंगे सर ग्रीन में दिया है इसका मतलब इसको छोड़ो तो भी चलेगा। मैं इस फेवर में बिल्कुल नहीं हूं कि आप कोई टॉपिक छोड़ के जाओ, बट मेरा इतना बोलना है ब्रांचेस ऑलरेडी टॉपिक बहुत बड़ा है और काफी लोगों को दिक्कत जाती है ब्रांच में। तो बच्चों, एक बात ध्यान रखो, आप ब्रांच पूरा छोड़ो मत छोड़ो, बट फॉरेन ब्रांच तो कर लेना। हाँ, अगर आपका सपोज टाइम उतना मैनेज नहीं हुआ तो आप अगर छोड़ के भी जाओगे तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी आफत आएगी। बिकॉज यू नो वेरी वेल, आपका पेपर 120 मार्क का होता है, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा होता है। तो अगर एक एक्स्ट्रा का क्वेश्चन है और आपके अगर लेट से बाकी चैप्टर्स अच्छे से प्रिपेयर हो जाते हैं, तो एक आधा क्वेश्चन आपका वैसे भी एक्स्ट्रा में निकल जाएगा, तो उसमें ब्रांचेस निकल सकता है। तो उसके लिए पैनिक होने की जरूरत नहीं, बिकॉज अभी उतना टाइम नहीं है जिसमें आप लोग ये सब कुछ कर पाओगे।
ओके, ये सब पहले की पढ़ाई होती है। अभी आपको सिर्फ लिमिटेड ऐसे टॉपिक देखने हैं जो आपको जबरदस्ती मार्क देके ही जाएंगे। ओके, और थ्योरी ऑफ चैप्टर 1 और 2 ये भाई कभी आता है कभी नहीं आता है, तो इसके लिए ज्यादा पैनिक मत होना। ओके, तो गाइज ये मैंने आपके सामने एक छोटा सा पेश कर दिया है कि आपके कौन से चैप्टर कैसे कैसे आ सकते हैं, तो अकॉर्डिंगली इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू फॉर रिवाइजिंग योर होल सिलेबस ऑफ अकाउंट। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर किसी को ये पर्टिकुलर टॉपिक्स की लिस्ट चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम चैनल के लिंक भी सेंड कर रहा हूँ, आप उस पे जाके ये पूरे चैप्टर्स के लिंक देख सकते हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। बाय बाय।